नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे पसंदीदा चैनल। भाई साहब, छठे लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पोस्टमार्टम हम लोगों ने किया था, उसके बाद तो कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हमारी चैंपियंस अब विंडोज और लिनक्स के उत्पाद बन चुके हैं, लेकिन एग्जामिनर भी बड़ा तेज है। वो जानता है कि ऑफिस में बैठकर आपको कोडिंग नहीं करनी है, आपको तो फाइलें बनानी है, लेटर टाइप करने और सरकारी ड्राफ्ट तैयार करने। इसलिए कंप्यूटर सेक्शन का सबसे पसंदीदा टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं, एमएस वर्ड और वर्ड प्रोसेसिंग। आज की क्लास में रिबन टैब, शॉर्टकट कीज, मार्जिन, ओरिएंटेशन, सब कुछ ऐसा घोट कर पिला दूंगा कि एग्जाम में सवाल देखने की उंगलियां सीधे सही ऑप्शन पर ही जाके टिकेंगी। तो हमारे सभी चैंपियंस के लिए आज की स्पेशल कड़क शायरी है कि अक्षरों को सजाकर एक नया मुकाम लिखना है। अक्षरों को सजाकर एक नया मुकाम लिखना है। इस बार हमें अपनी तकदीर का पैगाम लिखना है। ए एम एस वर्ड के शॉर्टकट तू चाहे जितने नखरे दिखा ले, इस बार तो चैंपियंस को अपनी ज्वाइनिंग लेटर का ड्राफ्ट लिखना है। अपनी चाय को चुस्की लीजिए, पेन उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये रहा आपके सामने धमाकेदार पहला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और उसके बाद के सभी संस्करणों में बनाए गए दस्तावेजों के लिए डिफॉल्ट फाइल आपका एक्सटेंशन क्या है, ये आपको बताना है भैया। यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन पूछा गया एमएस वर्ड 2007 से लेके अभी तक जितने भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन का शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन क्या है भैया, कौन सी किस तरह से जानते हैं? डॉट टी एक्स टी, डॉट डी ओ सी, डॉट डी ओ सी एक्स या डॉट डी ओ टी एक्स। तो ये इसका आपका जो एक्सटेंशन है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डॉट डी ओ सी एक्स हो जाएगा। ठीक है, हमारा 7 से पहले वाला, 7 से बाद वाला, पहले की बात करेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है कि एमएस वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? भैया एक नया खाली ओपन करना हो एमएस वर्ड में तो कौन सी शॉर्टकट की का हम लोग यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। किसका यूज करते हैं? तो हम लोग करते हैं न्यू। देखो न्यू ओपन करना तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन, एन से क्या हो जाएगा आपका? न्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आपके सामने कि where to align center alignment to a selected text, which keyboard shortcut you should user you press? आपको अगर कोई भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है तो कौन सी की का यूज करोगे सर? कंट्रोल प्लस सी का करोगे, कंट्रोल प्लस ई का करोगे, एल का करोगे, आर का करोगे? कौन सी भैया? एल आर तो लेफ्ट राइट हो गया है। ठीक है, सी और ई बचा है। अब सी से सेंटर होता है, लेकिन ये गलत जवाब है क्योंकि सेंटर नहीं है ये। हमको कंट्रोल प्लस ई से अगर सेंटर में जाना है तो कंट्रोल प्लस ए प्लस करना पड़ेगा, तब हम जाके हमारा जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितना जूम कर सकते हो मैक्सिमम, वो बताना है आप लोगों को। यहाँ पे 200%, 400%, 300% या 500%, कितना मैक्सिमम जूम आप कर सकते हो, ये आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। तो भैया हम अधिकतर ज्यादा से ज्यादा कितना जूम कर सकते हैं? ये कर सकते हैं 500% तक। ठीक है, 500% तक हम लोग यहाँ पे जूम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। भैया क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड व्यू ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट स्टेटस बार? तो भैया हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बार में आपको स्टेटस बार में कौन सा वैलिड व्यू ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, रीड मोड या वेब लेआउट व्यू? कौन सा व्यू है जो आपको देखने को नहीं मिलेगा? तो भैया आपको देखो ना, स्लाइड सॉर्टर व्यू नहीं देखने को मिलता है। कौन सा व्यू नहीं देखने को मिलेगा? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू नहीं देखने को मिलेगा। बाकी प्रिंट लेआउट भी देखने का, रीड मोड भी देखने को मिलेगा, वेब लेआउट भी देखने को मिलेगा, बाकी सारे देखने को मिलेंगे। एक ही नहीं देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज एंड द फॉन्ट स्टाइल ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड 2016-19? तो भैया यहाँ पे आपको बताना है कि डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है और फॉन्ट स्टाइल क्या होती है, जो पहले से ही उसमें फीड होती है भैया। उसे अगर आपने चेंज नहीं किया तो उसी में टाइप करेगा, उतना ही फॉन्ट में टाइप करेगा। कौन सा हो जाएगा? 12 पॉइंट टाइम न्यू रोमन में होता है, 11 पॉइंट कैलिबरी में होता है, 11 पॉइंट एरियल में होता है, 12 पॉइंट कैलिबरी में होता है। कौन सी होती है ये आपको यहाँ पे बता देना है। तो भैया यहाँ 11 पॉइंट कैलिबरी पहले से ही ये आता है डिफॉल्ट में। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, या आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यहाँ पे काम करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द डॉक्यूमेंट कंटेंट एंड द एज ऑफ द पेज इज कॉल्ड? जो भैया आपको दस्तावेज की सामग्री और पेज के किनारे के बीच छोड़ी गई खाली जगह को क्या कहते हैं, ये बता दो भैया। खाली हो गया तुम्हारा मन, ठीक है, तो उसको, उसी जगह को क्या बोला जाएगा भैया? जो तुम्हारा मन खाली, उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिंग, इंडेंट, गटर या मार्जिन। तो भैया आपने देखा होगा वो होता है आपका क्या? मार्जिन।
ठीक है, क्या होता है? मार्जिन होता है जो आपका गैप छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है कि विच स्पेसिफिक फीचर ऑफ एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली मूव्स अ वर्ड टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन इट रीचेस द राइट मार्जिन। भैया जब राइट मार्जिन में, राइट साइड में जब वो पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो ये कौन सा वर्ड आपका फंक्शन है जो एमएस वर्ड परफॉर्म करता है? वर्ड ब्रैप है, ऑटो फॉर्मेट है, लाइन ब्रेक है, या पेज ब्रेक है? कौन सा फॉर्मेट है जिसकी वजह से ये आ जाता है भैया, किस वजह से आ जाता है? तो भैया ये होता है आपका क्या, वर्ड ब्रैप। ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं हम लोग? वर्ड ब्रैप टेक्निक की मदद से हमारा जो वर्ड होता है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, जैसे हम राइट की साइड में लास्ट में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि विच व्हाट इज गटर मार्जिन इन अ पेज सेटअप ऑफ वर्ड प्रोसेसर। अब ये गटर मार्जिन क्या होता है? ठीक है, ये कौन सा मार्जिन है? गटर भी कोई चीज होती है? गटर तो बहुत गंदी चीज होती है। ठीक है, अब गटर मार्जिन होता क्या है कि मार्जिन एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, या मार्जिन एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, या मार्जिन एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज, या मार्जिन एडेड टू द बॉटम ऑफ द पेज। कहाँ पे हम लोग मार्जिन ऐड करेंगे? तो भैया हम लोग मार्जिन ऐड करेंगे कहाँ पे? मार्जिन एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। जब आप प्रिंट कर रहे हो तो किस साइड में बाइंडिंग करोगे भैया? ठीक है, तो वहां पे करोगे, जो बाइंडिंग करोगे ना आपको साइड में पेज की, वही होता है आपका कौन सा, गटर मार्जिन। ठीक है, गटर मार्जिन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है कि विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू परफॉर्म अ हाइपरलिंक इंटेंशन इन एमएस वर्ड। कौन सी भैया हाइपरलिंक को इंसर्शन के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना पड़ता है? कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एल, या कंट्रोल प्लस पी? किसका यूज करना पड़ेगा? तो भैया के का करना पड़ेगा। किसका यूज करेगा? हाइपर लिंक को अगर आपको इंसर्ट करना है एमएस वर्ड में तो आपको कंट्रोल प्लस के का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन खेलेगा हमारे साथ? वही कंट्रोल प्लस के का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 11 की एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट हो जाए, सब स्क्रिप्ट हो जाए, या स्ट्राइक स्ट्राइक थ्रो हो जाए, तो यहाँ को सामूहिक रूप से किस रूप में जाना जाता है? इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फॉर्मेट, या फॉन्ट टेक्स्ट? किस कैटेगरी में आते हैं बेसिकली? ये अगर पता होगा तो आप कर लोगे। कौन कौन से आपके सुपर स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, सब स्क्रिप्ट हो गया, स्ट्राइक थ्रो हो गए, सारे के सारे बंदे किस लाइन में आते हैं? ठीक है, तो ये आते हैं आपके सभी के सभी बंदे, जितने भी बंदे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? फॉन्ट के इफेक्ट हैं। ठीक है, ये क्या है? फॉन्ट इफेक्ट है भैया। इसकी वजह से आप फॉन्ट में इफेक्ट डालते हो, अलग अलग टाइप के आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है कि इफ यू वांट टू मेक टेक्स्ट लुक लाइक एक्स टू, वेयर टू इज अ लोअर, विच फीचर यू विल यूज? सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ड्रॉप कैप, या अंडरलाइन? कौन सी स्क्रिप्ट का आप यूज करोगे जिसकी वजह से ये फीचर आएगा? तो ये आता है आपका क्या, सब स्क्रिप्ट के। सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है? जब ऊपर पावर लग जाती है, ठीक है, एक्स दी पावर 2 हो जाए तो वो सुपर स्क्रिप्ट है, नीचे आ जाएगी तो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म इन द डॉक्यूमेंट। भाई जैसे तुम उनकी यादों में खोए रहते हो, पुरानी बातें याद करते हो, पुरानी बातें याद करते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर किसी और के साथ आगे बढ़ते हो, मन नहीं करता आगे जाने का, फिर आप पीछे चले जाते हो। तो भैया यहाँ पे जाना थोड़ा आसान पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे की के माध्यम से कैसे आप किसी डॉक्यूमेंट में कैसे वापस जाओगे? कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, या कंट्रोल प्लस एक्स? कंट्रोल प्लस एक्स तो कट करता है तुम्हारी उनकी यादों को, तुम्हारे जीवन से कट करने का काम करता है, लेकिन अगर तुम्हें पीछे जाना होगा तो कंट्रोल प्लस जेड का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, किसका सहारा लेना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस जेड का सहारा लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आर एग्जांपल ऑफ विच पेज फीचर इन मेमस वर्ल्ड। तो भैया पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा। ठीक है, तो ये पेज ओरिएंटेशन होता है, पेज साइज होता है, पेज लेआउट होता है, पेज मार्जिन होता है। तो भैया ये तरीका होता है कि आपका पेज है वो किस तरीके से दिखेगा, खड़ा खड़ा दिखेगा या लेटा लेटा दिखेगा? ठीक है, खड़ा खड़ा दिखेगा या लेटा लेटा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू कंप्लीटली इरेज द फॉर्मेटिंग ऑफ अ सिलेक्टेड टेक्स्ट। आपको भैया पूरा पूरा इरेज कर देना है भैया, बिल्कुल उनकी यादों को बिल्कुल दिल जान सबसे मिटा देना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्लियर फॉर्मेटिंग, डिलीट टेक्स्ट, रिमूव स्टाइल, या रीसेट फॉन्ट? कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे जिसकी उनकी यादों से हमें छुटकारा मिल जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, कौन सी टेक्निक हो जाएगी? तो हो जाएगा आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है, टू कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ वन टेक्स्ट एंड अप्लाई एग्जैक्टली टू अनदर टेक्स्ट, विच टूल इज यूज। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट का वो फॉर्मेट कॉपी करना है और दूसरे में वही चीज अप्लाई कर देनी है, ठीक है, आप सोचते हो कि जैसे वो थे वैसे कोई हमें और मिल जाए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मेट कॉपियर बोलेंगे, स्टाइल पेंटर बोलेंगे, फॉर्मेट पेंटर बोलेंगे, या टेक्स्ट क्लोनर बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, जैसा जैसे वो थे वैसे ही वैसा कोई और भी हो जाए तो मजा आ जाएगा जीवन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है कि इन एमएस वर्ड, ठीक है, थ्रेसरस टूल इज स्पेसिफिकली यूज फॉर फाइंडिंग, किस लिए यूज किया जाता है? सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए यूज किया जाता है, स्पेलिंग
एरर्स के लिए यूज किया जाता है, ग्रामर रूल के लिए यूज किया जाता है, पेज लेआउट के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है ये आपको यहाँ पे बता देना है। तो भैया ये यूज किया जाता है भैया पर्यायवाची और विलोम के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है पर्यायवाची और विलोम के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है देखो। इसी तरह के अगर आपको धमाकेदार क्वेश्चन सब पढ़ने हैं, ठीक है, तो कुछ नया सीखना है, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसी धमाकेदार वीडियो आपको मिलती ही रहेंगी, क्योंकि ये सफर रुकने वालों में से नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर इन अ डॉक्यूमेंट? अगर भैया देखो कभी कभी जीवन में गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को देखना, उनको सुधारना। अगर आपको यहाँ पे जीवन में सुधारना हो तो कैसे सुधारेंगे? अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कैसे सुधारेंगे, कौन सी की का यूज करेंगे, कौन सी फंक्शन की का यूज करेंगे, F5 का करेंगे, F12 का करेंगे, F2 का करेंगे, F7 का करेंगे। तो किसका यूज करेंगे? तो हम लोग करते हैं भैया F7 का यूज, जिसकी वजह से सारी की सारी गलतियां सुधर जाती हैं और हम लोग मजे में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है। व्हाइल चेकिंग स्पेलिंग अ मिसस्पेल्ड वर्ड इज हाइलाइटेड विथ विच कलर? भैया अगर कभी पता होगा आपको कुछ गलती हो गई है, तो आपका जो गलती होती है वो दिखाने के लिए लोग उंगलियां उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा भैया? यहाँ पे कौन सी लाइन आपको दिखेगी? रेड दिखेगी, ग्रीन दिखेगी, ब्लू दिखेगी, येलो दिखेगी। भैया खतरे की लाइन कौन सी होती है? खतरे का कलर कौन सा होता है? तो खतरे का कलर हमेशा लाल होता है। तो कौन सी लाइन दिखेगी? लाल। आपकी गलतियों के लिए लाल दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है कि विच फीचर इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल विद पर्सनलाइज्ड एड्रेस? अगर आपको पता है ऐसा कौन सा फीचर होता है कि भैया आप सेम लेटर को लार्ज नंबर पे डिफरेंट डिफरेंट पीपल को पर्सनली भेज सकते हो, वो कौन सी चीज है? माइक्रो है, मेल मर्ज है, टेम्पलेट है, या क्रॉस रेफरेंस है? किस माध्यम से आप अनेक लोगों को एक टाइम पीरियड में भेज सकते हो? तो ये हो जाएगा आपको कौन सा? मेल मर्ज। ठीक है, किस फीचर के थ्रू? जैसे आपके भाई बहुत लोग हैं चाहने वाले, तो आप सभी को प्रेम पत्र भेजना चाहते हैं, तो किसका मेल माध्यम लेंगे? तो मेल मर्ज का माध्यम लेंगे, और यहाँ से भैया सबको एक एक करके भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 21 कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद द रिप्लेस टैब एक्टिव? कौन सी शॉर्टकट की मदद से आप फाइंड और रिप्लेस बॉक्स को, डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो, जिसमें आपको दिख जाए कि कंट्रोल प्लस आर आर एफ एच जी? कौन सी की का यूज करोगे जिसके माध्यम से आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा? तो भैया ये होगा कंट्रोल प्लस एच के माध्यम से। किसके? कंट्रोल प्लस एच के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है कि टू फोर्स अ पेज ब्रेक इंटेंशनली एट एनी पॉइंट इन अ डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट की यू आर यूज? अगर आपको कोई भी पेज ब्रेक करना है, जानबूझ के ब्रेक करना है, फोर्सफुली ब्रेक करना है, ठीक है, आपको जानबूझ के उनसे झगड़ा करना है, तो कौन सी की का यूज करोगे? ऑड प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, या कंट्रोल प्लस स्पेस? किस की का यूज करोगे? तो भैया यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका? कंट्रोल प्लस एंटर का करेंगे। ठीक है, कंट्रोल करके एंटर करना वहां पे, ठीक है, कंट्रोल करके एंटर करना। क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है कि विच बार रन अक्रॉस द टॉप ऑफ एमएस वर्ड विंडोज एंड डिस्प्ले द करंट नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट? स्टेटस बार है, टाइटल बार है, मेन्यू बार है, रिबन बार है। भैया देखो आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो तो वहां पे एमएस वर्ड जो विंडोज में है, वो आपका जो करंट नेम है, ठीक है, एक्टिव डॉक्यूमेंट का, वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है वो पूछा गया है। ठीक है, स्टेटस बार में होता है, टाइटल बार में होता है, मेनू बार में होता है, या रिबन बार में होता है? तो भैया ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? ये देखने को मिलेगा आपको टाइटल बार में। एक्टिव नेम कहाँ पे देखने को मिलेगा? टाइटल बार में। जैसे आपका जो एक्टिव नेम होता है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? ठीक है, तो वो हटवा में देखने को मिलता है, वैसे यहाँ पे टाइटल बार में देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, a pre-designed document layout that already contains formatting fonts and placeholder is called? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो पहले से सब कुछ तैयार होता है, टेम्पलेट होता है, आउटलाइन होता है, ब्लूप्रिंट होता है, मास्टर। जैसे आप पहले से बिल्कुल खोल के बैठे हो, ठीक है, तो क्या बना के रखे आपने? आपने एक टेम्पलेट बना रखा है कि भैया हम ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, पहले से विचार विमर्श कर रखा है, तो ये होता है भैया टेम्पलेट। ठीक है, जो पहले से आप फॉन्ट फॉर्मेटिंग सब कुछ डिसाइड करके रखते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टेम्पलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है कि टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ अ सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम विच शॉर्टकट की यूज? अगर आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है, धीरे धीरे अपने प्यार को बढ़ाना है, तो किस तरीके से, कौन सी शॉर्टकट की का हम लोग यूज करेंगे जिससे धीरे धीरे हमारा टेक्स्ट की जो लेंथ होगी वो बढ़ती जाएगी, हर बार एक पॉइंट बढ़ता जाएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोज्ड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओपन, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस? कौन सी की का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जिसके माध्यम से हमारा क्या होगा? एक एक बार बढ़ेगा, सिर्फ एक एक बार बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं भैया क्लोज। ठीक है, क्लोज, कंट्रोल प्लस क्लोज्ड बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है कि व्हाट इज द स्मॉल लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ और क्या चैप्टर ऑफन सीन इन न्यूज़पेपर कॉल्ड? तो भी आप देखते हो ना, कभी कभी न्यूज़पेपर में बहुत बड़े बड़े लेटर आ जाते हैं, फिर उसके आगे सब छोटा छोटा लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, कॉल आउट, या कैपिटलाइजर? कौन सी चीज होती है भैया? कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है? ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? ड्रॉप कैप। ठीक है, क्या होता है?
ड्रॉप कैप होता है जैसे कभी कभी कोई चीज बहुत बड़ी सी होती है लेकिन बाद में फिर वो छोटा छोटा हो जाता है। पहला लेटर इतना बड़ा कर देते हैं कि भैया बाकी सब कुछ छोटा 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 हो जाता है। ठीक है, जैसे कि उनके आने से आपको सिर्फ उन पे फोकस मिलता है, बाकी सब ब्लर हो जाता है, वैसे वाला काम हो गया। ठीक है, तो कौन काम करेगा? ड्रॉप कैप करता है। क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है आपके सामने कि बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी लाइंस आर ड्रॉप्ड इन अ स्टैंडर्ड ड्रॉप कैप इफेक्ट इफ नॉट मॉडिफाइड। तो यहाँ पे ड्रॉप कैप में कितनी, ठीक है, लाइंस आपको देखने को मिलेंगी? 3, 5, 10, 2। अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंज ना करें तो आपको देखने को मिलेंगी कितनी? 3। ठीक है, कितनी देखने को मिलती है? 3 देखने को मिलती है। इसी सामने क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है कि विच टैब इन एमएस वर्ड रिबन कंटेन्स कमांड फॉर इंसर्टिंग पेज नंबर, हेडर एंड फुटर। कौन सा भैया है जहाँ पे आपको पेज नंबर, हेडर, फुटर ये सब इंसर्ट करने का ऑप्शन देता है? होम टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब या इंसर्ट टैब, कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये भैया इंसर्ट टैब में सारे के सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कहाँ देखने को मिलेंगे? तो इंसर्ट टैब में आपको ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली इन एमएस वर्ड। भैया अगर आपको कोई भी चीज सेव करनी है, उनकी यादों को सेव करना है, ठीक है, तो आप मेमोरी में बसा लेते हो, लेकिन यहाँ पे भी मेमोरी में भेजना पड़ेगा, तो उसको भेजने के लिए, सेव करने के लिए चीजों को कौन सी की का यूज करेंगे? तो सेव एस होता है हमारा कौन सा? F12 फंक्शन की का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे हम उनकी यादों को स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है कि footnote and endnote are used in MS Word to provide citation and or explanation. Where does an endnote appear? तो endnote कहाँ पे appear होता है? इंड नोट है तो भैया लास्ट में ही कहीं appear होगा, एट द बॉटम ऑफ द ईच पेज नहीं, एट द एंड ऑफ द इंटायर डॉक्यूमेंट। बिल्कुल सही जवाब भैया, इंड नोट है ना, तो इंड में ही तो आएगा। ठीक है, जैसे जो लोग इंड में आएंगे वही तो इम्पैक्ट मारेंगे, तो इंड नोट ही तो है, तो इंड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट स्टाइल इज यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट लुक स्लैंटेड टू द राइट। भैया अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर देना है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर देना है राइट साइड में, तो क्या करेंगे? बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक या रेगुलर। किस चीज का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं इटैलिक का। ठीक है, इटैलिक में थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेटर जो होते हैं राइट साइड में टिल्ट कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आ चुका है कि इन एमएस वर्ड a series of command operation grouped together as a single command to automate repetitive task is called। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं, मेल मर्ज बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं या हाइपर लिंक बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं क्या? माइक्रो। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 33 आपके सामने कि विच व्यू इन एमएस वर्ड इज बेस्ट सुटेड फॉर टाइपिंग एंड एडिटिंग स्ट्रक्चर आउटलाइन विदाउट ग्राफिक्स और पेज बाउंड्री। वे कौन सा व्यू भैया इतना ज्यादा होता है? आउटलाइन व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है, रीड व्यू होता है, वेब व्यू होता है, जो आपको टाइपिंग करे, एडिटिंग करे भैया आउटलाइन बिना किसी ग्राफिक और पेज बाउंड्री के। तो कौन सा व्यू होगा जिसकी वजह से आपको अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? आउटलाइन व्यू। ठीक है, क्योंकि वही तो कंट्रोल करके रखेगा, आउटलाइन में बाहर खड़ा है भैया बाउंड्री पे, आओ तुमको बताते हैं मैं भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 आ चुका है कि व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू जस्टिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ बोथ मार्जिन लुक स्ट्रेट। तो भैया जस्टिफाई की बात करते हैं, तो भैया जस्टिफाई अगर करना होगा तो कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस जे, एल, आर या वाई का यूज करेंगे? किसका यूज करते हैं हम लोग? तो भैया अगर आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है, अपने आप को जस्टिफाई करना है, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस जे का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस जे का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35 आ चुका है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस पी इन एमएस वर्ड। कंट्रोल प्लस पी का काम क्या होता है? पेस्ट। ठीक है, टू पेस्ट या कॉपी टेक्स्ट, बिल्कुल सही जवाब है वैसे। ठीक है, आपने कंट्रोल प्लस सी से कॉपी किया किसी टेक्स्ट को, और यहाँ पे आप पेस्ट करना है, तो किसका यूज करना पड़ेगा? तो आपको यूज करना है कंट्रोल प्लस पी का। जैसे आप कंट्रोल प्लस पी का यूज करोगे, आप जाके उसी कॉपी टेक्स्ट को कहीं पर भी क्या करोगे? पेस्ट कर दोगे। और अभी कॉपी टेक्स्ट कहाँ पे होता है? क्लिप बोर्ड में आपका कॉपी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36 आ चुका है कि विच टैब इन एमएस वर्ड 2019 कंटेन्स द वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर कमांड। तो भैया वाटरमार्क कहाँ पे देखने को मिलेगा? ठीक है, पेज कलर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और बात कर लें कि पेज बॉर्डर कहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारे फीचर आपको किस लेआउट टैब में देखने को मिलेंगे? तो लेआउट में, इंसर्ट में, डिजाइन में या व्यू में, किस टैब में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो ये सारे के सारे वाटरमार्क हो गया, पेज कलर हो गया, पेज बॉर्डर हो गया, सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? डिजाइन टैब में। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो ये डिजाइन टैब पे सारे के सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आ चुका है, टू सेलेक्ट एन इंटायर सिंगल वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट यूजिंग अ माउस अ यूजर शुड। भैया अगर आपको कोई भी, ठीक है, एक वर्ड, पूरा इंटायर वर्ड, एक सिंगल वर्ड आपको सेलेक्ट करना है, तो आप माउस को किस तरीके से करेंगे तो सेलेक्ट हो जाए? डबल क्लिक करेंगे वर्ड पे, सिंगल क्लिक करेंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे? तो भैया अगर आपको कोई भी वर्ड सिलेक्ट करना है तो आपको माउस से डबल क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? डबल क्लिक करना पड़ेगा, और वो वर्ड जो होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 भी आ जाएगा।
कि व्हाट हैपेंड व्हेन अ यूजर परफॉर्म अ ट्रिपल क्लिक इनसाइड अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। अगर आपने माउस से 3 बार क्लिक कर दिया तब क्या होगा? द करंट सेंटेंस इज सिलेक्टेड, द इंटायर डॉक्यूमेंट इज सिलेक्टेड, द इंटायर पैराग्राफ इज सिलेक्टेड, टू द स्पेसिफिक वर्ड इज डिलीटेड। तो ये 3 बार क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 बार क्लिक करोगे ना, पूरा का पूरा जो आपका पैराग्राफ होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा पैराग्राफ। अगर आपको पूरा पैराग्राफ, ठीक है, एक बार में सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39 आ चुका है कि विच फीचर्स अलाउ यू टू टाइप डेकोरेटिव टेक्स्ट विद स्पेशल 3D और ग्रेडियंट स्टाइल इन अ डॉक्यूमेंट। भैया अगर आपको देखो, आपने उनको लेटर भेजना है तो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा उतना ज्यादा आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो आपको क्या करना है भैया? डेकोरेट करके भेजना है भैया, डेकोरेटिव टेक्स्ट का यूज करना है। ठीक है, 3D स्पेशल जो 3D कैरेक्टर मिलते हैं यूज करोगे, ग्रेडियंट स्टाइल का यूज करोगे जिसमें इंप्रेशन की तो वाहवाही हो जाए। तो ये सारे फीचर आपको मिलेंगे कहाँ पे? ड्रॉ पैड में मिलेंगे, वर्ल्ड आर्ट में मिलेंगे, स्मार्ट आर्ट में मिलेंगे, फ्लिप आर्ट में मिलेंगे। तो कहाँ पे मिलेंगे भैया? ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम इनका सबका यूज कर पाएंगे। तो ये मिलेंगे हमको सारे के सारे फीचर कहाँ पे? वर्ल्ड आर्ट में। कहाँ पे मिलेंगे? तो ये सारे के सारे फीचर आपको वर्ल्ड आर्ट में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आ चुका है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई डबल अंडरलाइन टू अ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट में सेलेक्ट किया, उसमें डबल अंडरलाइन करनी है, तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा जिसमें आप उनके साथ में डबल अंडरलाइन कर सको? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, किसका यूज करोगे? तो ये भैया हमारा यूज करना पड़ेगा आपको। कौन सा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज करोगे। जहां पे आपको जो भी वर्ड सिलेक्ट करोगे वहां पे क्या हो जाएगा? डबल लाइन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 आ जाएगा कि इन एमएस वर्ड लाइन स्पेसिंग रिफर्स टू। एमएस वर्ड में जो लाइन स्पेसिंग होती है भैया, वो उससे क्या तात्पर्य है? स्पेस बिटवीन कॉलम्स, कॉलम के बीच में स्पेस, वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ द टेक्स्ट, वर्टिकल स्पेस होगा, स्पेस बिटवीन वर्ड्स या स्पेस बिटवीन मार्जिन। क्या हो जाता है? तो भैया ये हो जाता है आपका क्या? वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट। वर्टिकल स्पेस हो जाता है, जैसे आपके उनके बीच में कभी कभी दूरियां आ जाती है, वैसे यहाँ पे भी दूरियां हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आ जाता है कि व्हाट इज द क्विक शॉर्टकट की टू सेट 1.5 लाइन स्पेसिंग फॉर सिलेक्टेड पैराग्राफ। अगर आपको 1.5 लाइन की स्पेसिंग करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस 1 2 5 या 1.5 का यूज करना पड़ेगा? तो भैया यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस 5 का। ठीक है, कंट्रोल प्लस 5 यूज करोगे तो 1.5 की आपकी लाइन स्पेसिंग हो जाएगी पूरे के पूरे पैराग्राफ में। Which tool in MS Word allow you to insert visual hierarchical structure, flow chart and relationship diagram? देखो तुम्हारे काम की चीजें भी हैं भैया। ठीक है, तुम्हारे काम की चीजें भी हैं। यहाँ पे तुम्हें फ्लो चार्ट करना हो, तुम्हें आपको क्या होना है? हेरिकल स्ट्रक्चर बनाने हैं भैया, रिलेशनशिप डायग्राम बनाने हो, जल्दी, वो भी जल्दी, क्योंकि गुस्सा बहुत जल्दी होता है तो समझाने के लिए थोड़ा जल्दी काम करना पड़ेगा। तो ये सारी फीचर आपको कहाँ पे मिलेंगे? पहले से अगर पता होगा तो काम करना आसान हो जाएगा। स्मार्ट आर्ट में मिलेंगे, वर्ड आर्ट में मिलेंगे, क्लिप आर्ट में मिलेंगे, चार्ट में मिलेंगे। तो ये सारे के सारे फीचर आपको मिलेंगे कहाँ पे? स्मार्ट आर्ट में। याद कर लो बिल्कुल। ठीक है, स्मार्ट आर्ट में ही यहाँ से कनेक्शन होगा, तो बिल्कुल याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 आ चुका है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स वेयर एडवांस कैरेक्टर स्पेसिंग कैन बी सेट? कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, या कंट्रोल प्लस डी, या बोथ बी और सी? तो भैया हमें बोथ और बी और सी अच्छे लगते हैं, हमने तो दोनों अच्छे लगते हैं। ठीक है, हमें रेड वाले भी अच्छे लगते हैं, हमें ब्लू वाली भी अच्छी लगती है, सब अच्छा लगता है हमें। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? दोनों लोग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आ चुका है कि विच एरिया एट द बॉटम ऑफ द एमएस वर्ड विंडो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन लाइक पेज नंबर, करंट वर्ड काउंट एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको नंबर हो गया, करंट वर्ड हो गए, काउंट हो गए, और यहाँ पे आपकी लैंग्वेज होगी। कहाँ पे आपको ये सारे फीचर देखने को मिलेंगे? टास्क बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार या टाइटल बार में? कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो ये देखने को मिलेंगे आपको कहाँ पे? स्टेटस बार में। भैया स्टेटस बार में सारी इंफॉर्मेशन आपकी रहती है। ठीक है, स्टेटस बार में ही, आपकी स्टेटस में ही। ठीक है, स्टेटस देख के ही पता चल जाता है बंदे की इन्फॉर्मेशन कितनी तगड़ी है। ठीक है, तो स्टेटस बार में ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रहती है। क्वेश्चन नंबर 46 आ चुका है कि विच फंक्शन की इज यूज टू एक्टिव द गो टू फीचर टू जंप टू स्पेसिफिक पेज और लाइन नंबर? कौन सी फंक्शन की वजह से आप गो टू फीचर को एक्टिव कर सकते हो, जिसमें आप किसी भी स्पेसिफिक पेज या स्पेसिफिक नंबर, लाइन नंबर पे आप पहुंच सकते हो? F5, F2, F1, F9, किसकी मदद से कर सकते हो? तो भैया ये होता है F5। ठीक, जैसे आपने F5 किया, गो टू फीचर ऑन, और आप जंप करके उनके पास पहुंच गए। ठीक है, बस इतना ही सिंपल है कॉन्सेप्ट। जैसे F2 फीचर ऑन किया, F2 फंक्शन की दबाई, गो टू फीचर ऑन हुआ, जैसे आप ऑन हुआ वैसे आप जंप करके उनके पास पहुंच गए। और बताइए कैसे हाल चाल है, पूछने लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 आ गया। टू मूव द कर्सर टू द एग्जैक्ट एंड ऑफ द इंटायर डॉक्यूमेंट, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज?
अगर कर्सर को भैया स्टार्टिंग से हमें सबसे लास्ट में ले जाना है, पैराग्राफ के सबसे लास्ट में, पूरे डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में ले जाना है, तो किस शॉर्टकट की का हम लोग यूज करेंगे? इंड की का, शॉर्ट कंट्रोल प्लस इंड का, शिफ्ट प्लस इंड का, या ऑल्ट प्लस इंड का, किस की का यूज करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे भैया कंट्रोल प्लस इंट। आज से हमारा तुम्हारा सब कुछ खत्म, क्योंकि हम पहुंच गए किनारे पे। क्वेश्चन नंबर 48 आ चुका है कि विच कॉलम स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूज़पेपर एंड कैन बी क्रिएटेड वाया द लेआउट टैब? मल्टी रो फॉर्मेटिंग, न्यूज़पेपर कॉलम, ग्रिड फॉर्मेटिंग, या टेबुलर कॉलम? कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपका न्यूज़पेपर कॉलम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? न्यूज़पेपर कॉलम। भैया न्यूज़पेपर आ रहा है तो यहाँ पे न्यूज़पेपर कॉलम तो होगा। क्वेश्चन नंबर 49 आ चुका है कि विच फीचर इन एमएस वर्ड अलाउस यू टू प्रोटेक्ट अ डॉक्यूमेंट बाय सेटिंग अ पासवर्ड टू ओपन और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग? तो भैया देखो, आपने इतनी सुरक्षित तरीके से बनाया है, सब कुछ उनके लिए प्रिपेयर किया है, तो आप ये थोड़ा चाहोगे कोई और देख ले? ठीक है, तो उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, जिसमें और कोई ओपन ना कर सके, कुछ उसमें चेंजेस ना कर सके, नहीं तो तुम पिट जाओगे। ठीक है, बना बनाया खेल तुम्हारा बिगड़ जाएगा। तो उसको बचाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, सिक्योर डॉक्यूमेंट, लॉग फाइल, या फ्रीज डॉक्यूमेंट? तो भैया तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पासवर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कब किससे कनेक्शन बैठ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 50 आ चुका है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अ टॉगल अ सिलेक्टेड टेक्स्ट बिटवीन अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड? कौन सी शॉर्टकट की का हम लोग यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक, ऑल्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस F3, किसका हम लोग यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे भैया शिफ्ट प्लस F3 का। किसका यूज करेंगे? तो हम शिफ्ट प्लस F3 का यूज करेंगे, जिसकी वजह से हम सारे काम कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो, धमाकेदार वीडियो, बहुत ही प्यारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन देख के बहुत ही मजा आएगा, भरपूर आनंद की प्राप्ति हुई होगी। तो भैया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक कमेंट कर दो प्यारा सा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अपनी महिला मित्र के साथ भी शेयर कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।